सिकंदर फिल्म का बेस्ट पार्ट था जाट का ट्रेलर, जो कि फिल्म शुरू होने से थोड़ी देर पहले दिखाया गया। तो आप उन्हें सनी देओल को कह रहे हो? सनी देवल है। अगर सनी देओल हीरोइन होते हाँ। और साउथ के होते तो उनका क्या नाम होता? सनी नेवल। अरे यार, सनी देओल की हाँ सनी लियोनी से शादी हो जाए हाँ। तो दोनों पति पत्नी सनी देओल बन जाएंगे। हुण बस कर जो यार, मैं तो होर नहीं जिया जांदा। अगर हम तेलुगु डायरेक्टर्स की बात करें, उन्होंने मचा रखा है, चाहे फिर वो एनिमल वाले डायरेक्टर हों या फिर वो अपने RRR वाले डायरेक्टर हों, राजामौली साहब, या फिर अभी पुष्पा की अगर बात कर लें, सुकुमार भाई की बात कर लें, जो जाट है, जो सनी देओल की फिल्म है, ये भी तेलुगु डायरेक्टर ने ही डायरेक्ट करी है। उनका नाम क्या है भाई लोगों? गोपीचंद मानिनी। मालिनी। क्यों हिला डाला ना? सन्नी भाई जी बताना चाहते हैं कि अब आओ, तुम्हें बताता हूँ मैं एक्शन क्या होता है और पर वो self-aware- ग्रैंड एक्शन क्या होता है। मैंने देख लिया फिल्म सिकंदर, और सिकंदर फिल्म का बेस्ट पार्ट था जाट का ट्रेलर, जो कि फिल्म शुरू होने से थोड़ी देर पहले दिखाया गया था। जाट सनी देओल की फिल्म, और सनी देओल 67 साल के हो गए हैं। सलमान खान इस साल 60 के हो जाएंगे। दोनों में 8 साल का गैप है। रैंडम बातें मैं कर रहा हूँ, और इस कन्वर्सेशन में रैंडमनेस के लिए हमारे पास है प्रशांत कपूर और अभिषेक मनचंदा। ये रैंडम बातें हैं क्या कि ये 60 साल का है, एक 67 का है, लेकिन सेकंड इनिंग्स में लोग नहीं आना चाहते। जाट का ट्रेलर देखकर कम से कम ऐसा लग रहा है कि सनी देओल ने तो शायद सही फॉर्मूला पकड़ रखा है। सलमान खान के बारे में हम बहुत बार बातें कर चुके हैं, उनके अंग चल नहीं रहे। पहले तो आप उन्हें सनी देओल को कह रहे हो? सनी देवल है। सनी देओल है? सनी सनी देवल और बॉबी देओल दो। अच्छा, अगर सनी देओल हीरोइन होते हाँ। और साउथ के होते तो उनका क्या नाम होता? सनी नेवल। अरे यार, अरे नेवल बहुत पसंद है ना भाई साउथ वालों को। वो तो डर में थे ना, नेवल ऑफिसर। मैंने तो ये भी सुना था कि अगर सनी देओल की हाँ सनी लियोनी से शादी हो जाए हाँ। तो दोनों पति पत्नी सनी देओल बन जाएंगे। वाह जी वाह, पर सनी मचा दिया आपकी इस बात ने ना। सनी। लेकिन चलो, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जाट के ट्रेलर की। जाट का जो ट्रेलर है, साथ में सिकंदर का भी ट्रेलर था। तो खैर सिकंदर पूरी फिल्म ही आ गई है तो नहीं हमें नहीं, पता है। ट्रेलर ही था। नहीं वो फिल्मी ट्रेलर, ट्रेलर ही फिल्म है। हाँ, लेकिन जब वो ट्रेलर था, आपको वो ट्रेलर पसंद भी आया था। हाँ। पर मैं आपको बताऊं कि वो जो फिल्म है, वो किसी भी लिहाज से, किसी भी मायने से किसी ढंग के दिमाग वाले को पसंद नहीं आ सकती। मतलब दिल ने जिसे अपना कहा, मैं आपको याद है कि उनका दिल चेंज हो गया था उनकी बीवी का। अरे हाँ, क्योंकि 2025 है, इस बार सिर्फ दिल नहीं निकला, इस बार फेफड़े भी निकले हैं और आंखें भी निकली हैं। ये 3 अलग लोगों को गए, और अब सलमान खान इन तीनों लोगों की जान बचा रहे हैं, क्योंकि जो मेन विलेन है हाँ। वो इन तीनों को मारना चाहता है। पूछो क्यों? क्योंकि मेन विलेन का जो बेटा है, हाँ, उसकी डेथ हो गई है। अब आप कहोगे सलमान खान ने मारा होगा, नहीं, हाँ, एक्सीडेंट में मरा है। ओ, और सलमान खान की बीवी का आप तो पूछोगे कि एक्सीडेंट, भाई की गाड़ी, ऐसा कुछ, भाई की गाड़ी। अरे ऐसा यार भाई की गाड़ी से कोई एक्सीडेंट? यार मैं तो पूछ रहा हूँ, मैं सिर्फ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा पहली रहा हूँ। आपको बात बता दूं, ये जो आप जिस तरफ इशारा कर रहे हो, गाड़ी ड्राइवर चला रहा था। हाँ तो मैंने कुछ कहा? ठीक है, मैंने सिर्फ गाड़ी का, मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि भाई थे। नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये एक्सीडेंट वाली चीजें, अब मुझे समझ में आया कि भाई की गाड़ी से उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट क्यों नहीं हुआ। उसकी गाड़ी का अपने आप ही एक्सीडेंट हो गया था, रैंडम। मतलब वो चेज कर रहा था भाई को, और रैंडमली रश्मिका भी मर गई। रश्मिका को भी मारने में डायरेक्ट योगदान नहीं था विलेन का। विलेन ने, सोचो, सलमान खान को कोई डायरेक्ट चोट नहीं पहुंचाई, और सलमान खान ने विलेन को डायरेक्ट चोट नहीं पहुंचाई। ये तो वो स्टोरी है जो मैं सुन चुका हूँ। हाँ। जोधपुर कोर्ट में कि डायरेक्ट कोई हाथ नहीं था, अपने आप मर गए। ये तो स्टोरी मैं सुन चुका हूँ। हिरन ने कहा, आई एम फेड अप ऑफ दिस प्लेनेट। बस यार, बस करो हुण बस कर जो यार, मैं तो होर नहीं जिया जांदा। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं जो सनी देओल का जो ट्रेलर आया है जाट, और वो भी एक साउथ इंडियन डायरेक्टर बना रहे हैं। सलमान खान की फिल्म को भी एक साउथ इंडियन डायरेक्टर ने डायरेक्ट किया। करेक्ट। ऑल्दो अभी हमारे जो कैमरा पर्सन है प्रोफेसर सुमित, उन्होंने हमें बताया कि एक तमिल डायरेक्टर है, एक तेलुगु डायरेक्टर है। फिर हमने करी इस पे रिसर्च, और हमें पता चला कि इस टाइम पर जो अंगार
मचा रहे हैं, उगल रहे हैं, उगल रहे हैं। थैंक यू फॉर गुड वर्ड, मेरे पास तो एक ही वर्ड था, अंगार अंगार उगल रहे हैं। वो इस टाइम पर तेलुगु डायरेक्टर्स हैं। तो तमिल डायरेक्टर्स, तेलुगु डायरेक्टर्स, कन्नड़ डायरेक्टर्स, मलयालम डायरेक्टर्स, तो कन्नड़ा बोल लो आप, कन्नड़ा वो डायरेक्टर, बैंगलोर से यहाँ पे, ओ बेंगलुरु से यहाँ आके, बेंगलुरु मैं देखो आपकी तो फेवरेट टीम भी है यार, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु, बेंगलुरु। तो वो आके यहाँ पे आपको ट्रोल करेंगे। हाँ, वो तो वो कर सकते हैं, पर मेरा कहने का मतलब ये था कि नहीं, इतने हल्के में मत लिया करो ना। यू नेवर नो कि एक आदमी ने एक किसी के लीडर को कुछ कह दिया था, हाँ। फिर उन लोग ने सबने मिलके पूरे वेन्यू को ही ट्रोल कर दिया। यस, तो यू नेवर नो कि किस लेवल तक वो चले जाए। हाँ, वो नहीं, कहते, मैं क्यों हिला डाला ना पर ये जो साउथ इंडिया, बार बार बात होती है साउथ की फिल्म में, साउथ की फिल्म में, तो यहाँ पर क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये जो तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा और मलयालम, ये जो 4 तरीके की जो फिल्में हैं, 4 अलग अलग डायरेक्टर्स, बड़े बड़े स्टार्स, वहां पर अगर कोई सबसे ज्यादा इम्पैक्ट छोड़ रहा है, अगर बॉलीवुड में भी अगर हम रिसेंटली देखें तो वो तेलुगु फिल्म के डायरेक्टर्स छोड़ रहे हैं। हाँ। और यहाँ पर जब मैं सलमान खान की वो फिल्म देख रहा था, वो तमिल डायरेक्टर ने डायरेक्ट करी है, ए.आर. मुरुगदॉस ने डायरेक्ट करी है। समहाउ ए.आर. मुरुगदॉस वो काम नहीं करा पाए जो सलमान खान, क्योंकि सलमान खान से कोई काम नहीं करा पाया, ये एक बात हो सकती है, पर कहानी अगर गंदी है उसके लिए किसको दोष देना है? सलमान खान को इतना ही तो दे सकते हो कि उन्होंने वो कहानी चूज करी। सलमान खान ने लिखी थोड़ी है वो गंदी कहानी, लिखी भी तो दी उन्होंने बीच में, नहीं लिखी थी, पर ये वाली मेरे दद्दा की तलवार है, हाँ, वो सलमान भाई ने लिखी थी वो। अच्छा Every time I look into your eyes, I see my paradise. वो युवराज, युवराज वीर है भैया, वीर कैसे कह सकते हो आप? या इतना भी क्या पैसा मिल गया जो उसका नाम भी नहीं लेना है? सुरीली अखियों वाले वीर क्या हो गया वो यार, पहाड़ों से यार है तो मैं नाम नहीं ले सकता, पहाड़ जैसी शख्सियत है उस आदमी की, उसने पैसा दे देकर सबका मुंह बंद करा दिया है। अरे यार, खैर वीर पहाड़िया के बारे में, नो वीर पहाड़िया वाज हार्म्ड इन दिस वीडियो। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि जो डायरेक्टर साहब हैं ए.आर. मुरुगदॉस, वो उनके जो कहानी है उसमें बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आया। और अगर हम तेलुगु डायरेक्टर्स की बात करें, उन्होंने मचा रखा है, चाहे फिर वो एनिमल वाले डायरेक्टर हों या फिर वो अपने RRR वाले डायरेक्टर हों, राजामौली साहब, या फिर मतलब आप जो भी बड़ी बड़ी फिल्में आप देखते हो, या फिर अभी पुष्पा की अगर बात कर लें, सुकुमार भाई की बात कर लें, तो जो तेलुगु डायरेक्टर्स ने मचा रखा है। और ये जो जाट है, जो सनी देओल की फिल्म है, ये भी तेलुगु डायरेक्टर ने ही डायरेक्ट करी है। उनका नाम क्या है भाई लोगों? गोपीचंद मालिनी। माने या सिर्फ गोपीचंद कर लेते हैं, गोपीचंद साहब, गोपीचंद भाई, गोपी भाई तो गोपी भाई ने ये डायरेक्ट करी है फिल्म। और गोपी भाई ने, गोपी तो वो थे ना, कौन? ये किशन, FIR वाले। लेकिन गोपी भाई ने इससे पहले जो बाकी फिल्में, जो साउथ की फिल्में डायरेक्ट करी हैं, वो बड़ी बड़ी फिल्में हैं। क्रैक है उसमें से एक, वीरा सिम्हा रेड्डी उन्होंने डायरेक्ट करी थी। अब ये जो फिल्म है, सबसे पहले हम जाट के ऊपर आते हैं। ऐसा लगता है कि सनी देओल एज अप्रोप्रिएट रोल कर रहे हैं 67 ईयर्स में। पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, सही लगे, मतलब सनी देओल पे सूट कर रहा है। ऐसा नहीं है कि 67 ईयर का कोई और एक्टर आके ये सेम टाइप ऑफ रोल करेगा तो वो उन पे सूट करेगा, लेकिन सनी देओल पे ये अच्छा लग रहा है यार। वो फिजिकली फिट आदमी है यार। मतलब वो देख के लगता है कि आज भी वो वो जो कह रहे हैं 2.5 किलो का आज नॉर्थ जानता है, अब साउथ देखेगा। एक तो ये पिक्चर सेल्फ अवेयर सी लग रही है मेरे को कि भाई सन्नी भाई जी बताना चाहते हैं कि अब आओ तो मैं बताता हूँ मैं एक्शन क्या होता है और वो ग्रैंड एक्शन क्या होता है। पर सेल्फ अवेयर तो सिकंदर भी थी। वो कह रहे हैं लॉ से ऊपर ना कोई नेता होता ना अभिनेता। ये तो डार्क जोक होता है। ये सेल्फ अवेयर होना नहीं कहते, इसे डार्क जोक कहते हैं। तो क्योंकि आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, है ना, वो वहाँ पे बंदे ने, यहाँ पे नोएडा की सी बात है, वहाँ पे लैम्बो चढ़ा दी बंदे पे, वो 24 घंटे में बाहर आ गया। पुणे की सी बात है, वहाँ पे वो बंदे ने, लड़के ने मार दिया, वो 2-3 बंदे मार दिए उसने अपनी ऐसी लग्जरी गाड़ी से। वो ऐसे लिख के बाहर आ गया, सॉरी का ऐसे लिखवा दिया। तो वही मामले में तो मुझे लगता है सलमान भाई को ज्यादा ही हुआ है। वहाँ पे वो भाई ने एक्टर होने की ज्यादा कीमत चुकानी पड़ी है। वहाँ रणवीर अलाहाबादिया ने वैसे धर्म कर्म की बातें कर रहा होता है, बीच में एक गंदी बात कर दी, उसका सुप्रीम कोर्ट अभी तक वो पासपोर्ट रिलीज नहीं कर रहे। तो
आप समझ रहे हो कि Yes. मैं कहाँ से कह रहा हूँ कि डार्क जोक था ये? हाँ नहीं, ये डार्क जोक तो था, लेकिन अभी हम बात तो जो हम जाट के ऊपर बात कर रहे थे, आपने कहा कि वो फिजिकली फिट भी लग रहे हैं क्या? जब सलमान खान यार से नसें आ रही थी यार हाथ पे ऐसे, वो ऐसे करके पूरा पिलर उखाड़ के, वहां तो हैंडपंप उखाड़, यहाँ पिलर उखाड़ के ऐसे ऐसे कर रहे हैं, बंदे मार रहे हैं, पूरा पंखा खींच के निकाल लिया, वो जो पार्लियामेंट में लंबे लंबे लटकते हैं पहले, अब तो एसी वाले हो गए होंगे मेरे ख्याल, वो जो भाई लंबे लंबे पंखे, भाई वो पूरा पिलर समेत निकाल के पूरा वो घुमा घुमा के मार रहे हैं, लग रहा है ना भाई उसके, और गले पे ऐसे भाई सब बल आ रखे हैं वो, और फिर आवाज इतनी बुलंद अभी तक सन्नी बाजी की, ऐसा नहीं है कि उम्र हो गई है तो आवाज चली गई, उनकी बात आवाज में, और वो मुक्के ऐसे होते थे, डोले दिखाते थे, आवाज तो अच्छी होती रहती है, मुझे लगता है बंदे की उम्र के साथ और साथ। नहीं ऐसा नहीं है भाई, बाद में एक टाइम के बाद फेफड़े भी तो फूल जाते हैं, ऐसा हो जाता है। अमिताभ बच्चन की आवाज देखो, जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं और अच्छी हो जा रही है। नहीं वो होती जा रही है, लेकिन बच्चन साहब की तो बैरिटोन पहले से ही थी ना, तो सनी देओल की भी तो थी। सन्नी पाजी की बैरिटोन नहीं थी आज सच, लेकिन वो चीखते बड़ा अच्छा थे, उनके फेफड़े बड़े पावरफुल थे, वो जो निकाल लिया आप कह रहे थे। पर आप फेफड़े पावरफुल की बात कर रहे हो, मुझे तो अगर मैं जाट की बात करूं और यहाँ पर इसका जो ट्रेलर हमने देखा, मुझे ऐसा भी लगता है कि अगर ऐसी फिल्म आप चूज कर रहे हो, आपने मतलब इतनी एक्शन वाली फिल्म है, भाई विलेन भी पावरफुल होने चाहिए। सलमान खान की जो सिकंदर है उसमें जो विलेन है, ठीक है कटप्पा भाई है, कटप्पा भाई को आपने ये रोल दिया, जब आप फिल्म देखोगे तो आप कहोगे कि यार ये क्या आदमी है, ये कैसा विलेन है यार, इसमें विलन वैसा सा होना चाहिए था। हमने वो शिवाजी द बॉस देखा है ना, हाँ। वो जिसको देखकर ही मतलब रूह ऐसे हो जाए, घिन सी आ वो हाँ I मतलब like भाई it, आपके पीले पीले दांत। आगे मतलब पकड़ के चांटा मारने का मन करे कि वो गब्बर इज बैक में सेम बंदा था, बिल्कुल। वो देख के लगता था भाई टिपिकल साउथ का विलन है, क्या बढ़िया कर रहा है। या एक वो आपने वो देखी है, क्या नाम है उसका, शिवा, जो रामगोपाल वर्मा ने बनाई थी, नागार्जुना के अपोजिट, जो पतला सा बंदा था, लंबे लंबे से बाल थे, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, वो शिवाजी में भी थे, डॉक्टर बने हुए थे, राघवेंद्र शायद नाम है। क्या बात है, बंदे को याद है यहाँ पे, मेरे को शक्ल याद है, मैं बता रहा हूँ आपको, वो बंदा विलन इतना तगड़ा होता था साउथ का कि उसको देखकर ऐसा लगता था कि भाई घिन आ गई बिल्कुल ही। यार साउथ के तो एक विलेन था, अगर मैं आपको एक फिल्म बताऊं, रक्षक आई थी एक फिल्म, यार नहीं याद आपको? उसमें वो सुंदरा सुंदरा शायद उसी में था गाना तो उसमें एक बड़ा तगड़ा विलेन था, वो जब आता था तो पीछे से क्या कहते हैं, एक बैकग्राउंड म्यूजिक आता था, हाँ याद है आपको? ओ यार दिखाओ यार, एक मिनट रुको, मैं पहले देखना चाहूंगा, पॉडकास्ट होता रहेगा। रक्षक का विलेन, रक्षक फिल्म विलेन कास्ट में दिख जाएगा अभी यहीं पे, मैं इतने दोबारा आवाज निकालता हूँ, हाँ ओ दीपक शिर्के कह रहे हो क्या आप? नहीं नहीं यार, तुमने यार तो... वो यही तो नहीं कह रहे, राघवेंद्र नहीं, रघुवरन है भाई ये, अच्छा दूसरा, हाँ ये द सेम गाय, ये बंदा कह रहे हो आप? नहीं मैं इस बंदे की बात नहीं कर रहा, मैं तो उस बंदे की बात कर रहा हूँ, ये वाला बंदा भाई, ये वाला बंदा, ओए ये बहुत बंदा। यार ये तो और भी फिल्म में आ रहा ओए है। हाँ, ये बंदे का नाम है पोनम्बलम हाँ पोन्स, भाई, पोनम्बलम। हाँ मैं समझ गया भाई, और भी पिक्चरों में है बड़ा, मतलब ऐसे होता था कि भाई आदमी आके काट डालेगा, सिर्फ और कोई काम नहीं है इसका। यस, तो मैं ये कह रहा हूँ, अब जो विलेन होते हैं, मुद्दे पर आते हैं कि ये जो विलेन होते हैं, ये जितना स्ट्रॉन्ग दिखाई दे, हीरो फिर जब उनको मारता है तो उतना ही स्ट्रॉन्ग दिखाई देता है। अभी हमने वो वाली भी तो थी, एक वक्त हमारा है, अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, शेट्टी, हाँ। और उसके अंदर वो कर्नल चिकारा होता था, हाँ और उसके एंट्री पे ऐसे वो कौए आते थे, जैसे अपना वो उसके नहीं आते थे स्टिंग के जैसे आते थे, रेसलर जो एंट्री में आती थी यार। तो मैं कह रहा हूँ, अब आइकॉनिक अगर आप सारे विलेंस की बात कर लो, वो डॉक्टर डैंग की बात कर लो, और आप अपने मोगैम्बो खुशबुआ की बात कर लो यार, अब जो विलेन है अर्जुन कपूर, ये क्या विलेन है ये बताओ? क्या एक शॉट अच्छा था, वो उनका कपड़ा जलते हुए जा रहा है, डेंजर लंका। तो अब जो यहाँ पर अवार्ड भी तो जिता रहे हैं, उन्हें नहीं जिता रहे, कुछ ऐसे भी चल रहा था, दे दे पता नहीं, नॉमिनेट तो हुए थे मेरे ख्याल से। कार्तिक आर्यन जीता, गुड फ्रेंड है, कार्तिक आर्यन तो जीता भाई, सोनू निगम को तो नॉमिनेट नहीं किया, और श्रेया घोषाल जीत गई सेम गाने के लिए। और तो फिर तो एक सोनू निगम के तो गाने से, मैं तो ये मानता हूँ कि सोनू निगम ने अपने गाने से कार्तिक आर्यन को वो बेस्ट हीरो का अवार्ड जिताया है। अगर सोनू निगम का वो गाना निकाल दो तो उस फिल्म में था ही क्या, उस फिल्म में तो जो सबसे बड़ी चीज थी वो उसका क्लाइमैक्स सीन था,
और क्लाइमेक्स सीन को अगर उठाया तो सोनू निगम के भाई गाने उस ने उठाया। पिक्चर में बेस्ट चीज थी राजपाल यादव का जवान वाले तरीके से एंट्री लेना। हाँ, वो उन्होंने तो- काम वो तो रेड बढ़िया रेड था। चिलीज ने उनका वो करा, क्या नाम है, वीएफएक्स कहते हैं, हमारे पास टेम्पलेट पड़ा हुआ है, यूज करना है करना है, करा दो। मजा ही आ गया उसके अंदर। लेकिन हम बात करते हैं विलेन की, और विलेन में मेरे को बात करनी है जाट का। जो हमने ट्रेलर देखा उसमें जो 2 जबरदस्त विलेन दिखाई दे रहे हैं। करेक्ट। एक विलेन है विनीत सिंह। हाँ भाई मतलब मुझे लगता है कि उनके काम का ड्यू उनको अब मिल रहा है, चाहे वो छावा में उन्होंने जो जबरदस्त काम किया, और हमने ना उनका इंटरव्यू भी किया था एक बार पिछले पुरानी मोहल्ले दुकान में। पिछले पुरानी दुकान पर, और वो कट फट चुकी है हाँ। बॉक्सिंग पर भाई कुछ किया था उन्होंने। बॉक्सर तो मुक्केबाज तो उनकी मुक्काबाज आई तो थी, उनका वो था ही। पर जब उनसे बात हुई तो उनका हमेशा से मलाल यही था उनके दिल में कि यार बढ़िया एक्टर्स को अगर बढ़िया एक्टर कोई है तो उसकी फिल्म देखने के लिए आप कहाँ जाते हो थिएटर में। आप फिर भी जो नेपो किड्स हैं उनकी फिल्में इतनी हाइप कर देते हो। आर्चीज जैसी फिल्म लोग देखने के लिए ज्यादा गए होंगे ना यार मतलब हाँ। विनीत भाई की बात से मैं ज्यादा मतलब इनकार नहीं कर रहा, मैं उनके व्यू पॉइंट को बिल्कुल ऐसे नकार नहीं रहा हूँ, लेकिन नेपो किड्स की फिल्में देखने भी कोई नहीं जा रहा है थिएटर में। अब लेट्स बी अब ऑनेस्ट, अब नहीं जा रहे। हाँ तो पहले वाले नेपो किड्स जो आए, जो छठ के बच्चे हैं ना, वो ठीक ही हैं। कि रणबीर कपूर आप बोल लो, आलिया भट्ट बोल लो, ये लोग अच्छे लोग हैं। अब अगर आप बोलो तुषार कपूर, हाँ कोई भाई कोई टीवी पे देखने नहीं जा रहा, वो बंदा बैठा होता है वहां पे अपने बालाजी टेलीफिल्म में, कोई बंदा वहां नहीं देखने जा रहा भाई को। पर तुषार कपूर भी आइकॉनिक आदमी है। सोच उसका जो सबसे फेमस डायलॉग है वो यही है जिसमें उसको डायलॉग नहीं मिला। आया ओ भाई उसके लिए उसको बेस्ट एक्टर इन कॉमिक रोल फिल्म फेयर मिला था। यस तो यार क्या इतना इसके लिए? इसके लिए लकी बनने के लिए। इतना ये- जीतू भाई कुछ तो करा ही सकते हैं। अरे इतना यार। तो चलता है यार। जीतू रहो बेटा। लेकिन जो दूसरे जो विलन हैं उनके बारे में भी बात कर लेते हैं भाई। भाई साहब। मतलब जबरदस्त एक्टिंग तो वो हमेशा से करते थे उनकी, चाहे वो फिल्में, चाहे अभी फिल्म आई थी उनकी क्या नाम है, वीर सावरकर। वीर सावरकर। उनको भी कौन सा नॉमिनेशन दे दिया आईफा ने? उनको भी कोई नॉमिनेशन ही नहीं दिया। बाद में एक्टर वैक्टर तो छोड़ो, सो कार्तिक आर्यन इज बेटर देन रणदीप हुड्डा। हाँ बताओ। परफॉर्मेंसेस है परफॉर्मेंस के ये अपना भूल भुलैया हाँ एंड वीर सावरकर, हाँ। नॉट इवन चंदू चैंपियन, हाँ। भूल भुलैया एंड वीर सावरकर। वीर सावरकर को नॉमिनेट भी नहीं कर रहा भाई, मतलब भाई को नॉमिनेट भी नहीं कर रहे। तो मतलब, और उसने भी, खैर हम अलग से टॉपिक पर आ गए, लेकिन जब बात चली रही है, सोचो अवार्ड लेने के बाद वो कह रहा है कि वो चंदू चैंपियन का डायलॉग मारकर जा रहा है वो। उस स्क्रिप्ट में तब्दीली हो गई होगी, उसे बताया नहीं होगा, उसको बोला होगा चंदू तेरे चैंपियन को के लिए चंदू अवार्ड चैंपियन के लिए देंगे। मिल रहा है। हाँ हाँ, वो प्रिपेयर करके आया है घर से। वो कह रहा है भाई इम्प्रोवाइज तो हम वैसे नहीं कर पाते, यही ले लो आप। लेकिन जहां तक जाट के ट्रेलर की बात हो रही है और लोग बड़ी तारीफ भी कर रहे हैं, और मतलब अप्रैल में ही वो फिल्म रिलीज होगी और सब लोग बात कर रहे हैं कि सनी देओल इज बैक। मैं थोड़ी सी सनी देओल की फिल्मोग्राफी पर भी थोड़ा नजर डालना चाहता हूँ। जो लास्ट फिल्म जो सनी देओल ने करी थी वो सुपर डुपर हिट थी, गदर 2। ऑल्दो मैं पिक्चर को देखने नहीं गया वो, क्योंकि मुझे उसका ट्रेलर ही बहुत भद्दा और बहुत ही घटिया सा लगा था। मुझे लग रहा था कि पाकिस्तान को बिना बात के पेला जा रहा है उसमें, और मुझे नहीं लग रहा था कि बिल्कुल भी चलेगी ये फिल्म। लेकिन ऐसा बहुत लोगों को नहीं लग रहा था, और उस फिल्म ने दिखाया कि इनको पता है इनको थोड़े दिन में फिर दुबई जाना है, विदाउट तो फिर कहीं ऐसा वैसा ना हो जाए, थोड़ा संभल के बोल लेता हूँ। पर मुझे ये लगा कि यार अब ना कोई फिल्में होती हैं जिसमें जो डायलॉग्स होते हैं वो ऐसे बड़े जबरदस्त होते हैं। वो फिल्म मुझे लगा गदर 2 जब बनाई गई बड़ी जबरदस्ती की बनाई गई, उस चीजों को दोबारा से और सनी उठाकर। देओल के तो डायलॉग्स हमेशा एक से बाप ही रहे अपने हैं बेटे के लिए कुछ कर नहीं सकता ना, नहीं, आपको बिल्कुल आपको कर- तकलीफ हो रही है, नहीं, वही तो मैं कह रहा हूं। जबरदस्ती क्या होती है भाई? देयर वाज एन इंटेंट, हाँ, इंटेंट थी भाई वहां पे। ले बन गई तो सीखनी। नहीं, कितने अनिल- बढ़िया जो डायलॉग। अनिल यार शर्मा। सीखनी, मजे की बात यह है कि डायलॉग एपिक है कि भाई ये मुसलमानी है, ले बन गई सीखनी। सिखों में मांग नहीं भरी जाती यार। अबे यार, अरे और बना रखा भाई साहब एपिक डायलॉग सिखों में नहीं भरी जाती यार। पता चलो शादी के बाद कर रहे लो, बोले ये नहीं होता हमारे यहाँ। कंप्लीट नहीं हुआ ये अरे ritual। कैसे बनी सीखनी है? हिंदू बनी। लेकिन जब फिल्म की बात अगर हम करते हैं तो इस फिल्म में जो हमने कहा कि विलेंस भी जबरदस्त हैं, हीरो भी जबरदस्त हैं, और ये 67 ईयर ओल्ड सनी देओल अपनी फिटनेस पर भी काम कर रहे हैं। पर यहाँ पर मैं सलमान खान के बारे में भी पूछना चाहता हूँ। 59 इस साल 60 के होंगे सलमान खान। सलमान खान अपने
रोल तो लगभग ऐसे ही चुन रहे हैं। अब तो उन्होंने भी साउथ इंडियन डायरेक्टर चुन लिया। प्रभुदेवा के साथ तो वो बहुत टाइम से काम कर रहे हैं। रेमो डिसूजा के साथ भी उन्होंने काम किया है। वो बात अलग है कि इनको डायरेक्टर क्यों माना जा रहा है, ये तो कोरियोग्राफर से डायरेक्टर बने हैं। पर लेकिन सलमान खान अपने कंफर्ट जोन के बाहर, उनको लग रहा होगा, उनकी जान में सलमान खान अपनी मतलब अपने हिसाब से वो कंफर्ट जोन के बाहर वो काम कर रहे हैं। वो साउथ इंडियन डायरेक्टर्स के साथ काम कर रहे हैं। पर ये जो कंफर्ट जोन तो वही है ना उनका, वो वही कर रहे हैं जो करते आ रहे थे। हाँ, ये भी है। मतलब कंफर्ट जोन तो इतना कि वो डांस एक जगह ही खड़े होकर कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि दुनिया इधर से उधर। मेरे को सारे कोरियोग्राफर से कहना है सारे एक्शन, डिस्प्लेसमेंट 0 होना चाहिए। मुझे लग रहा है सलमान खान से घबराते इतने होंगे कि जब वो डायरेक्टर शॉट लेता होगा, सलमान खान ने कर दिया, हाँ, वो कहते हैं सलमान भाई थोड़ा सा इधर मूव करना, बोला तू कर ले कर तो दिया डायलॉग। हाँ हो गया, बढ़िया शॉट दिया सलमान भाई इसे दोबारा ले सकते हैं? नहीं। अरे यार ये तो फिर वही है ना कि अनुराग कश्यप ने जो किस्सा सुनाया था कि अनुराग कश्यप ने तेरे नाम डायरेक्ट करनी थी। कि उन्होंने भाईजान से मीटिंग में कह दिया, भाईजान आपको ना अपने छाती पे बाल उगाने पड़ेंगे। बढ़िया एकदम देसी कैरेक्टर है, तो आप थोड़ा कानपुर वानपुर टाइप के जैसे भी कैरेक्टर है, आप अपने छाती पे बाल उगाओगे, थोड़ा माचो लगेगा, एकदम अर्थ रियलिस्टिक रस्टिक वैसा कुछ लगेगा। अगले दिन कश्यप साहब बाहर और गालियां अलग पड़ रही है प्रोड्यूसर से, तू भाई को बोल रहा बाल उगाएगा तेरे कहने पे बाल उगाएंगे वो। भाईजान ऐसे ही रहेंगे, बेयर चेस्टेड एकदम खुली स्मूथ। लेकिन भाईजान जैसे भी रहे, भाईजान की पिछले 8 सालों से कोई पिक्चर नहीं चल रही है। और जिन सनी देओल को बिल्कुल फुका हुआ कारतूस मान लिया गया था, क्योंकि जो सनी देओल की अगर आप फिल्मोग्राफी की बात करेंगे तो सनी देओल तो बहुत टाइम हुआ उनको, मतलब 8 साल पहले वो यमला पगला दीवाना जैसी 2 जैसी फिल्में कर रहे थे वो, जहां पर शायद वो आज के सलमान खान जैसे वाले रोल चाह रहे थे। लेकिन उनको समझ में आया तो या तो ये है कि 60 साल की उम्र में कई बार अकल नहीं आती, 67 का होना पड़ता है। ऑल्दो इस बात पर वही है ना कि थोड़ा विजडम सी आ जाती है। बढ़िया लेकिन यार अगर मैं इस चीज को कहूं तो फिर उस हिसाब से अमिताभ जी को तो बहुत सही टाइम पर विजडम आ गई थी। वो 58 साल के थे जब उन्होंने ये मोहब्बतें में सन 2000 में उन्होंने मोहब्बतें वाला रोल किया। सर गरीबी में आके तो देखिए, फिर देखिए क्या क्या करना पड़ता है। मतलब उस टाइम पे वो रायचंद बन गए, यश रायचंद। हाँ, तो वही बात है ना, उन्होंने अपना वो जो था, क्योंकि बाद में वो जो उनकी कमबैक फिल्में थी वो तब भी कोई बहुत छोटे नहीं थे और कतई मतलब हीरो वाले पैटर्न में तो फिट नहीं बैठ रहे थे कि मृत्युदाता और वो कौन सी फिल्में उस समय, लाल बादशाह, वो सारी फिल्में आ रही थी, उसमें वो हीरो नहीं बैठ रहे थे, साफ सी बात है। लेकिन बाद में जब इतना उन पे कर्जा और इतनी सब आगे पीछे चीजें जब उनके लिए उल्टी पड़ने लगी, उन्होंने कहा जो आ रहा है ले लो। उन्होंने अपना केबीसी करना था। उस टाइम पे एक बहुत बड़ा ये होता था, टीवी तो देखना ही नहीं है भाई, हम तो बॉलीवुड वाले हैं, हम तो बड़े पर्दे पे आते हैं। उन्होंने कहा टीवी शो आ रहा है मैं करूंगा, पैसा अच्छा आ रहा है मैं करूंगा, कोई टेंशन नहीं है। वहां से उनकी इनिंग्स जो शुरू होती है और फिर उसके बाद उन्होंने देखा ही नहीं, कह रहे मैं अपने हिसाब से कैरेक्टर करूंगा, अपनी यही जो नॉर्मल लुक है वही कैरी करूंगा भाई। उसके बाद बुड्ढा होगा तेरा बाप जैसी फिल्म भी करके उन्होंने दे दी है। बिल्कुल। तो अगर कोई अपने आप को, अगर कोई एक्सेप्ट कर लेता है कि मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा दिख रहा हूं और मैं इस तरीके का काम भी कर सकता हूं, मेरे को वो चुल नहीं है कि मैं सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल कैरेक्टर दिखूंगा। जब आपने अपनी उम्र के साथ ये एक्सेप्ट कर लिया, आपकी मतलब गुड्डी चढ़ेगी ही, आपकी कहीं होगी नहीं। मतलब गोविंदा वर्मा एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, कहीं सलमान खान उस तरफ ना जा रहे हो, ये एक अपने आप में डरने वाली बात है। मैं तो यही सवाल पूछने वाला था कि अगर अमिताभ बच्चन को ये वाला काम जो अकल है वो गरीबी ने दी, ठीक है, मुफलिसी ने दी, तो क्या सलमान खान को ये जो 8 साल की लगातार जो जिस तरीके से फ्लॉप फिल्में जा रही हैं, क्या ये कभी उनको वो अकल देगा? क्या ये उनको वो कभी बताएगा कि भाई इस तरीके की फिल्म मत करो? और मैं तो ये कह रहा हूं कि चलो आपको उस तरीके के रोल नहीं करने, आपको अमिताभ बच्चन जैसे रोल नहीं करने, मत करो, पर कम से कम फिर डायरेक्टर, स्क्रिप्ट कम से कम ऐसी तो चुनो जैसी सनी देओल चुन रहे हैं। यार मतलब वही है कि एक्शन कॉमेडी जो है इनकी वो बड़ी पसंद हुई कि भाई वांटेड के अंदर भी एक सॉर्ट ऑफ कॉमेडी एलिमेंट था, एक्शन था, बाद में दबंग भी उनकी उसी फॉर्मूले पे हिट हुई, रेडी भी लगभग उसी टेम्पलेट में फिट हो रही थी। पर अभिषेक उन कॉमेडी थी, बट वही है कि उनसे एक्शन करा रहे हैं बीच बीच में, वो करा रहे हैं। उन फिल्मों को भी 18 साल हो गए हैं यार। 2007 में आई थी वांटेड, 2011-12 में आई थी। नहीं, मेरा ये कहने का ये मतलब है कि अगर सलमान भाई उस टेम्पलेट को भी पकड़ के थोड़ा सा अगर डिफरेंट करना है, येट अपने सेफ जोन में रहना है, अपने कंफर्ट जोन में रहना है, भाई वैसा भी कुछ कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम सन्नी पाजी की बात कर रहे हैं तो सन्नी पाजी ने भी एक्सपेरिमेंट तो सारे ही करे। ऐसा नहीं है कि अब वो जो आ रहे हैं, अब अगर हम यहाँ पे जाट की बात करते हैं तो जाट के अंदर सन्नी पाजी अपने उस रोल में आ रहे हैं, शायद कि वो एक एक्सटेंशन है गदर 2 का। गदर 2 के अंदर उनको जो एक चाहे लिमिटेड रोल था, लेकिन उनको एक्शन टाइप का रोल ही दिया गया था, जहाँ पे
फुल मतलब सीटी मार सीन उनको ही मिले हैं, दूसरे लड़के को नहीं मिले। देने भी नहीं चाहिए थे। अच्छी बात है। हाँ। ये भी डायरेक्टर के ये भी बेटे हो विजडम गए तो है, क्या हुआ? ये भी विजडम है। हाँ। है तो मतलब सनी पाजी ने कहा कि यार अगर ये वाला रूप भी लोगों को पसंद आ रहा है, व्हाई नॉट, एक बार मैं इस टेम्पलेट पे दोबारा कोई एक ढंग की पिक्चर करके देखता हूँ, क्या पता वो चल जाए, क्या पता वो काम कर ट्रेलर जाए। से तो पसंद कर रहे हैं लोग, ट्रेलर से तो क्योंकि सनी जबरदस्त। पाजी ने भी एक्सपेरिमेंट बहुत करेंगे। मेरे ख्याल से वो कौन सी मोहल्ला 80 थी, हाँ, मोहल्ला 80 के अंदर भी मोहल्ला आए थे, 80 वहां पे मुंह से गालियां भी बरसाई हैं उन्होंने, सब करा है। मैं कह रहा हूँ कि 2007 में शायद सनी देओल की आखिरी हिट फिल्म आई थी गदर 2 से, अगर मैं पहले की बात करूं, जो की थी अपने अपने मेरे ख्याल से वो हिट फिल्म थी, अगेन अनिल शर्मा ही। और यार अपने यमला भी, पगला दीवाना बाद में आई है। हाँ, यमला पगला दीवाना 2011। हाँ तो अब अगर मैं बात करूं अपने के बाद हीरोज फिल्म आई, थी तो अच्छी थी, ठीक थी, मतलब यार उसमें मेरे को काफी तो- सारे हीरोज थे उसमें, पर फिल्म तो बढ़िया लगी थी, लेकिन मेरे को बड़ी सही लगती थी वो, ऐसे वत्सल मेरे को तो यमला पगला दीवाना इतनी बढ़िया पिक्चर यार वो लगती तो है यार। बढ़िया। ओ जटर विस्की आफ्टर बाल्टी विस्की। यमला पगला दीवाना 2011 में आई, तो वहां पर उन्होंने वो कॉमेडी वाले रोल्स करने की कोशिश करी। उसके बाद 2013 में यमला पगला दीवाना 2 आई, वो इतनी अच्छी नहीं वो थी, नहीं वो इतनी नहीं थी। फिर उसके बाद सिंह साहब द ग्रेट, डिश किया हूं, आई लव यू ईयर, आई लव न्यू ईयर, घायल वंस वो किस अगेन। पिक्चर का डायलॉग था? जब सरदार पकड़ता है तो उसकी हड्डियां तड़तड़ाने लगती है। सिंह साहब द तड़ ग्रेट। तड़ तड़ सिंह सिंह साहब साहब द द ग्रेट ग्रेट। के- या घायल वंस अगेन, पोस्टर बॉयज, यमला पगला दीवाना फिर से, थर्ड आ मोहल्ला चुकी है यमला 80 पगला आ दीवाना। चुकी। भैया जी सुपर हिट, क्या चुप, बात कर रहे हो? जो जिस फिल्म के बारे में लोग कहते Critically हैं acclaimed। क्रिटिकली एक्लेम्ड। वरना काट देते हैं। और फिर उसके बाद 2023 में आई गदर 2, अब आ रही है 2025 में जाट, और 2026 में बॉर्डर 2 के भी हमने छोटे छोटे से जो टीजर हैं वो देखने शुरू कर दिए हैं, और ऐसा लग रहा है कि बॉर्डर 2 शायद 2026 की सबसे बड़ी फिल्म बनकर आए। और वरुण उसमें धवन भी है भाई बात उसमें। कर- हैं? वरुण धवन है वरुण उसमें। धवन है, अरे- दिलजीत है उसमें। नहीं वो ठीक है, अरे तो उतना पर ही क्या रोल वरुण देंगे धवन ना। दिल जीत पाएंगे? यार पर वरुण धवन को फिर उतना ही रोल मिलेगा ना हाँ। यार, सनी देओल के अक्षय सामने। खन्ना जितना। और मैं अगर आपको और बता दूं, अगर ये जाट मतलब जबरदस्त हिट होती है, तो आप ये समझ लो कि बॉर्डर 2 में से वरुण धवन का रोल और कम हो जाएगा और सनी देओल का और बढ़ जाएगा। और बढ़ जाएगा। तो ये विन विन है। हाँ। तो इसलिए जाट को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। लेकिन मतलब अब जाट देखेंगे, देखो ट्रेलर में तो जबरदस्त लग रही है, सारे चीजें, सब चीजें मेरे ख्याल से वहां पर चेक हुई हैं। अच्छा तगड़ा विलेन, अच्छी स्टोरी भी लग रही है, वो जो खूंखार दो बड़े मतलब जो दो चट्टान जैसे हीरो और विलेन जब टकरा रहे हैं, वो सब चीजें बढ़िया लग रहा है। अभी तक फिल्म देखकर ही पता चलेगा कि फिल्म कैसी कौन सा होगी। डायलॉग था? व्हाट हैपेंस व्हेन एन अनमूवेबल क्या इमूवेबल ऑब्जेक्ट फेसेस एन अनस्टॉपेबल फोर्स। यस, प्रशांत देख रहा है इंग्लिश। ये लोग इंग्लिश कंटेंट भी देख रहे हैं क्या? ये डार्क नाइट में था, किसमें आया था? यार ये कई बार WWE में तो रेफरेंस होता है, जब ब्रॉक लेसनर भिड़ रहे थे गोल्डबर्ग से, तो वहां पर कई बार ये रेफरेंस यूज हुआ। इनकी हाँ अपने पर तू जीवन का हिंदी में सबसे- देख रहा है क्या सबसे WWE? छोटा ये गेलिन की कमेंट्री देख रहा है। अरे अगर डार्क नाइट का रेफरेंस है तो आपको कैसे पता? आप तो उससे बैटमैन देख रहे हो। लेकिन मुझे ये बता कि तू क्या देख रहा है WWE में? यार, तू मैं- लड़कों के मैच स्किप करके लड़कियों के लिव मॉर्गन के मैच देख रहा है क्या तू? मॉर्गन के मैच होते तो बढ़िया। रिया रिप्ली, लिव अरे आपको वो मॉर्गन, देखना चाहिए जब ये लाइव कर रहा होता है। जैसे वो आता है ना अपना किसना भाई आते हैं कि सब बढ़िया चल रहा है, विराट ने शॉट मारी, एकदम से अनुष्का भाभी आ जाती है, नमस्ते भाभी जी, और फिर अगला शॉट आ जाता है, वैसे ही चल रहा था, बहुत बढ़िया शॉट, एकदम से ऑडियंस में एक कोई मोहतरमा, बहुत बढ़िया शॉट, वाह बहुत बढ़िया शॉट। ये तो सिद्धू बाजी भी कर रहे हैं। मोहतरमा खुश हुई करूं। यार सनी देओल के भी तो यार जब छोटे से तब से मैं तो स्कूल में था, जब से हम लोग सारे याद करके रखते थे, ये दामिनी वाला डायलॉग चड्डा और वो नहीं, मुझे लगता है बलवंत कि राय के बॉलीवुड को अगर सबसे ज्यादा डायलॉग अगर किसी ने, और इस तरीके से माचो डायलॉग अगर किसी ने दिए हैं, तो वो सनी देओल ही हैं। सातों को साथ मारूंगा, एक साथ मारूंगा। मतलब तीनों खान के डायलॉग मिला लो और इधर सनी देओल के डायलॉग अकेले। मिला लो, सनी देओल तीनों खान पर भारी हैं भाई। हाँ हाँ। तो डायलॉग बाजी यहाँ पर फुल है, चरम पर है। और ये जाट में भी एक वो बड़ा बढ़िया सा एक इन्होंने डायलॉग बोला है, शायद अभी वो चल पड़ेगा, जो ट्रेलर में ही है वो, क्या कि मैं जाट हूँ वाला, नहीं हाँ, कि मौत से क्या कुछ तो है यार, समथिंग मौत से रिलेटेड। हाँ के जोखिम में डाल देते हैं, और के मौत का जोखिम समझने वाला भी जब
नहीं नहीं, हाँ, कुछ ऐसा। जान की कीमत जानने वाला भी जब जान को जोखिम में डाले, नहीं उसे नहीं बिल्कुल जाट कहते हैं। नहीं तो वो जो डायलॉग डिलीवरी है, सब चीज़ें हैं, इसीलिए मैं जब सिकंदर का जब मैंने वीडियो भी डाला तो आधे कमेंट्स में लोग कह रहे थे कि भाई जाट का ट्रेलर कैसा लगा। मैंने कहा यार दैट वाज द ओनली गुड थिंग अबाउट सिकंदर, क्योंकि मैंने तो जाट का ट्रेलर एक्चुअली यूट्यूब पर नहीं देखा था, मैंने वहीं पर देखा, बड़े वो पर्दे पर ही nice। देखा भाई फिर तो एक स्वाद ही लगा वो अलग स्वाद, वो ऐसा लगा। अच्छा, और बात ये भी हो रही है ना, बहुत टाइम से ये भी बातें हो रही हैं कि अब OTT, नेटफ्लिक्स, इतना सब चीज़ों के आने के बाद जो ऐसी फिल्म, कुछ ही ऐसी फिल्में होती हैं जिनका ट्रेलर आता है, आप देखने को मजबूर हो जाते हो कि यार इसको तो पिक्चर हॉल पर देखना बनता है। जाट बिल्कुल वो वाइब दे रही है वो। मेरे को आखिरी ऐसे लगी थी छावा। हाँ बिल्कुल, ट्रेलर देख के मुझे लगा कि यार ये हॉल पे देखनी चाहिए ये पिक्चर। तो यहाँ पर जो मुद्दा ये है कि क्या सनी देओल क्या सलमान खान से बेटर हो गए हैं क्या? एक समय था जब सलमान खान को गारंटी माना जाता था उनकी फिल्म की ओपनिंग की, अगर वो गदर 2 को बीट करा चुके यार पता नहीं, मेरे को ऐसा लगता है कि एक मतलब वो एक रिवाइवल होता है ना कि बंदे का, कि एक लल पीरियड के बाद सलमान भाई का एक लिखा है, जैसे शाहरुख भाई को सबने राइट ऑफ कर दिया था, इस टाइम पे आमिर खान को सबने राइट ऑफ कर दिया है, लेकिन शाहरुख खान वो चाहे कितनी पीछे अजीब अजीब फिल्में आई, चाहे वो फैन उन्होंने कॉन्सेप्ट फिल्म बनानी शुरू करी लेकिन उतनी बेहतर नहीं थी, जीरो बनाई, उन्होंने कौन सा कॉन्सेप्ट लगाया मुझे नहीं पता, लेकिन कतई जीरो फिल्म थी। इतना सब करते 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 फाइनली उन्होंने वो पकड़ ही लिया, वो सुर जो था वो पकड़, वहां पे अरिजीत ने सुर पकड़े थे, सफर का मैं सफर का रहा। बट पठान और जवान जैसी ही आती है फिल्में, तब आपको लगता है कि नहीं यार शाहरुख भाई में बात तो है अभी, और अब ये एक्शन स्टार बन के भी खा सकते हैं। बिल्कुल। तो वो मुझे लगता है कि शायद एक रिवाइवल सलमान भाई का लिखा हुआ है और सनी पाजी का आ गया है। हाँ, सनी देओल का तो आ गया है वो, मुझे लगता है अगर वो इतनी, मतलब जिसका इतना घटिया ट्रेलर था और जितने भी लोगों से मैंने बात करी, फिल्म भी काफी बुरी थी गदर 2, उसको भी अगर वो 400-500 करोड़, और वो फिल्म उनकी थी भी नहीं, थी भी वो अनिल शर्मा के लड़के की फिल्म, जिसमें उनका तो एक तरीके से गेस्ट अपीयरेंस टाइप ही था। अगर वो उस फिल्म आजकल नया बोलते हैं एक्सटेंडेड कैमियो, तो अगर सनी देओल उस एक्सटेंडेड कैमियो के साथ गदर 2 को इतनी बड़ी हिट बना सकते हैं, जाट में जब वो फुल फ्लेजेड जाएंगे तो शायद वो 2025 की सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली फिल्म भी इसको बना सकें। तो भाई पैन इंडिया रिलीज है, साउथ इंडियन डायरेक्टर अब आ गए हैं सनी देओल के साथ, और वो जैसा कि हमने शुरुआत में बताया तेलुगु डायरेक्टर जिनका इस टाइम पर समय चल रहा है, जिन्होंने शायद बॉलीवुड के जो देखने वाले हैं उनकी नब्ज ज्यादा बढ़िया तरीके से पकड़ी हुई है। तो अब देखना यह है कि जाट कैसी फिल्म होगी, आपको जाट का ट्रेलर कैसा लगा, और जो सबसे बड़ा मुद्दा, जो सबसे बड़े सवाल पर हमने शुरू किया था, क्या आपको लगता है कि सनी देओल इज ग्रेटर देन सलमान खान? आज की तारीख में क्या सनी देओल बॉक्स ऑफिस पर ज़्यादा पैसों की गारंटी है, ज़्यादा बड़ी ओपनिंग की गारंटी है सलमान खान से? क्योंकि सलमान खान की सिकंदर ईद पर रिलीज होने के बावजूद औंधे मुंह गिरी है, कोई देखने नहीं जा रहा, और पिक्चर भी खराब है, खराब रिव्यूज़ आ रहे हैं। सो आप बताइए कि आपको जाट का ट्रेलर कैसा लगा? क्या जाट आपको ऐसा लगता है कि बड़ी फिल्म होगी 2026 की? और सबसे बड़ी बात, सलमान खान का क्या जो नाम था वो अब क्या डूब गया है? ये सलमान भाई को एक बार ही MP बनना चाहिए। हाँ, ये बात तो है, क्योंकि सन्नी पाजी ने जब ये अपनी हिट्स पकड़ी तो वो MP रहते रहते करी। ओहो, तो वो आप समझ रहे हो कि जो काम आपको है वो वाला आप छोड़ के अटेंडेंस वगैरह कुछ नहीं लगाते आप, उसके बाद फिर आप वहां जाते हो तो आप ज्यादा मन से काम करते हो। जैसे होता है ना कि आप क्लास में हो, आपकी क्लास है, आप क्लास से गोली मार के जाते हो, फिर कहीं कोई भी काम कर लो, कैंटीन में खाना खा लो या कुछ कर लो, तो ज्यादा मजा आता है। तो आप ज्यादा इंटरेस्ट के साथ वो गोची मारते हो वहां से, और बड़ा मजा आता है। और जैसे गौतम गंभीर भाई थे हमारे, तो जब उन्होंने MP-शिप करी, उसके बीच में जब उन्होंने अपने कोचिंग सब पकड़ी, तो जैसे उन्होंने वो एकदम से पकड़ा, वो भाई एकदम से उन्होंने कहा कि ले IPL भी जीत गए, ले उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी भी जीत गए, ये हो गया वो हो गया, इधर से MP-शिप छोड़ दी। तो एक रूट ये बचता है सलमान भाई के लिए, वो जो उन्होंने कहा था ना कि मिस्टर मोदी इज अ गुड मैन, आई थिंक ही नीड्स टू रिविजिट। यस सर, और इस हिसाब से हंसराज हंस भी फिल्म फेयर अवार्ड जीत जाएंगे, फिर उनकी भी वापसी होगी। लेकिन जो आपने बात कही, वो बात सलमान खान ने अपने ट्रेलर में कही थी, सिकंदर के ट्रेलर में, और उसी से मैं एंड करना चाहूंगा। उन्होंने कहा था कि पॉपुलैरिटी इतनी है कि PM CM ना सही,
MP या MLA तो बन ही सकता हूँ। तो यहाँ पर अभिषेक ने उनको एक रास्ता दिखाया है कि वो किस रास्ते जाए जाओ। ताकि जाकर उनकी वापसी हो। पर आपको क्या लगता है, सलमान खान वर्सेस सनी देओल की ये जो डिबेट जो चल रही है उसमें क्या सनी देओल ज्यादा सलमान खान से बड़े स्टार आज की तारीख में बन चुके हैं? जो भी हो आपका जवाब वो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। बाकी बॉयज पॉडकास्ट में बॉलीवुड की इस तरीके की बातें लगातार डिस्कस करते रहेंगे। आपको किस तरीके से लगा हमारा पॉडकास्ट, कैसा वीडियो ये कैसा लगा, ये भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अभी के लिए वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है चैनस सोगी, मैं अभिषेक मनचंदा, मेरा नाम है प्रशांत कपूर और आप देख रहे हैं स्विच।